मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति मार्ग का, इस प्रेम पथ का कोई भी ऐसा पथिक न होगा जिसने किसी न किसी रूप में अपनी यात्रा में मानस का आश्रय ना लिया हो। कोई नहीं होगा। ये महादेव का हृदय है। तुलसी बाबा की एक एक चौपाई मंत्र है। संतों के मुख से सुना है हमने तो कि एक बार पूछा गया श्री सूरदास जी से कि आपकी कविता श्रेष्ठ है या तुलसीदास जी की कविता श्रेष्ठ है। और सूरदास जी बिना विचारे उत्तर देते हैं कि कविता तो मेरी ही श्रेष्ठ है। सूरदास जी जैसे परम भागवत से ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। प्रश्न पूछने वाले को ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी कि ये अपनी ही कविता को श्रेष्ठ बताएंगे। पर सूरदास कहते हैं कविता तो मेरी ही श्रेष्ठ है, पर सुनो क्यों कविता मेरी श्रेष्ठ है। क्योंकि कविता तो मैं करता हूं। श्री गोस्वामी जी ने तो जो कहा है वो एक एक शब्द मंत्र है। मानस कविता नहीं है, तो एक एक शब्द मंत्र है। मानस के कुछ दोहा चौपाई पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे श्रीमद् भागवत के श्लोक को ज्यों का त्यों रख दिया गया हो। भक्ति का रसायन प्रदान करने में समर्थ है मानस। ऐसे तो एक एक चरित्र अद्भुत है, गुणाकर है, गुणों की खान है, अपने भीतर अगाध गुण राशि समेटे है। और तुलसी बाबा बार बार ये बात कहते हैं कि इस कथा को गाने का फल क्या है, इस कथा को गाने का प्रसाद क्या है। कलिमल हरणी मंगल करणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मैं विगत कई वर्षों से आप लोगों से सुन रहा था, बहुत सारे भावुक जनों ने मुझे पत्र लिखकर भी अनुरोध किया कि एक बार आप भरत जी का चरित्र कहें, पर मैंने कभी स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं किया। उसका कारण है कि मेरे तन मन प्राण तो श्री महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित हैं, पर मैं नहीं जानता ये क्या रहस्य है। इस जीवन में इस शरीर का जो प्रथम परिचय हुआ प्रभु से, वो मानस के ही माध्यम से हुआ। मैंने अपने जीवन में सबसे पहले अगर कोई सदग्रंथ पढ़ा तो मैंने मानस की ही चौपाई पढ़ी। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अक्षर ज्ञान मानस के दोहा चौपाई से हुआ। तो मानस के साथ मेरी आत्मा का एक संबंध है। मुझे लगता था कि मैं स्वतंत्र रूप से चर्चा करूं क्योंकि ये मुझे कहीं और ले जाती है। मैं भाव से कहीं और पहुंच जाता हूं। तो मुझे लगता था कि शायद मैं कह पाऊं कि नहीं कह पाऊं। पर लाडली लाल जी के सानिध्य में बैठे हैं, महाराज श्री का सानिध्य है, आप सब इतना भाव लेकर श्रवण करने के लिए आए हैं, तो मैं महाराज श्री के आशीर्वाद और आप सबके भाव से ही इस मानस के सर्वोज्वल रत्न श्री भरत जी के, मैं तो ये तो नहीं कहता कि मैं चरित्र के विषय में कुछ कहूंगा, क्योंकि स्वयं गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ये जो भी हम कह रहे हैं, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कयो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। ये कहने की बात नहीं है। सब चरित्रों में भी जो भरत जी का चरित्र है, जैसे श्री नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा ना, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, ज्ञान संबंधित वार्ता हो सकती है। भक्ति की बात भी आचार्यों ने कही है, भक्ति सिद्धांत की चर्चा भी हुई है, होती ही आई है और होनी चाहिए। पर इन सब से पार जब बात प्रेम की आती है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, स्नेह में गोष्ठी कहा।
प्रेम की बात को कौन कहेगा, कैसे कहेगा, कैसे कही जाएगी? अनिर्वचनीय है वो वाणी से परे की बात है। शब्द उसका स्पर्श करते नहीं तो कहा कैसे जाए? इसलिए मैंने कहा मानस के सब चरित्र अद्भुत हैं, सुखाकर हैं, गुणाकर हैं, पर उनमें भी जो श्री भरत जी का चरित्र है वो तो प्रेम ही है, और प्रेम के विषय में कहा नहीं जा सकता, अनुभव ही किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भरत जी का चरित्र कहूंगा निज गिरा। पावन करन का। अयोध्या कांड में श्री भरत जी के चरित्र का प्रकाश श्री गोस्वामी जी ने किया है, और अयोध्या कांड के आरंभ में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनो रघुवर जो दायक फल श्री गुरु चरण सरोज। ये दोहा संकेत करता है कि भरत जी को श्री गोस्वामी जी गुरु के रूप में देखते हैं। गोस्वामी जी के लिए भरत जी कौन है? गुरु हैं, वो आचार्य हैं ना। भरत जी आचार्य हैं, प्रेम मार्ग के आचार्य। पहले भी हमने कई बार चर्चा की कि किसी कुल में जन्म लेने से आचार्यत्व प्राप्त नहीं होता है। आचार्य जो आचरण करे वो आचार्य है। मीरा जी हैं भक्ति मार्ग की आचार्य, सूरदास हैं आचार्य, वो किसी भी कुल में जन्मे हो। रैदास जूता गांठ रहे हैं पर भक्ति मार्ग के तो आचार्य हैं वो। क्यों? क्योंकि भक्ति का आचरण करके दिखाया है। भरत जी आचार्य हैं, गुरु हैं। एक प्रेमी के लिए, एक भक्त के लिए तो भरत जी गुरु हैं। और सबसे पहला प्रणाम गुरु के चरणों में ही किया जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी अयोध्या कांड का आरंभ कहां से करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल श्री गुरु चरण सरोज रज। और फिर एक जगह पर ऐसा वर्णन मिलता है, विदेह राज जो परम ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं, जगदम्बा जानकी के पिता होने का गौरव जिनको प्राप्त है, वो महारानी सुनैना से एक बात कहते हैं। भरत महा महिमा सुन रानी जान ही राम ना सकहीं बखानी जान ही राम ना सकहीं बखानी। कह रहे भरत महा महिमा सुन रानी। कौन कह रहा है? विदेहराज जो परम ज्ञानी हैं। श्री सुखदेव जी को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाले विदेहराज हैं। यही बात मैं आपसे अभी कह रहा था कि किसी कुल में जन्म लेने मात्र से कोई आचार्य, कोई गुरु नहीं होता है। आप देखो हमारे यहां कैसे कैसे अद्भुत अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। राजा जनक बैठे हैं गुरु के आसन पर, और परम ज्ञानी, परम विरक्त श्री सुखदेव बैठे हैं सन्मुख और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। राजा ज्ञान दे रहे हैं, श्री सुखदेव जी ज्ञान ले रहे हैं। इसलिए मैंने कहा आचरण करोति इति आचार्यः, जो आचरण करके दिखाए वो आचार्य है। तो वो विदेहराज, वो परम ज्ञानी, परम भागवत महाराजा जनक रानी सुनैना से कह रहे हैं, भरत महा महिमा सुन रानी। भरत जी की महिमा क्या है? अब महारानी सुनैना ने सोचा कि भरत जी की कुछ महिमा सुनाएंगे, पर उत्तर में क्या कहते हैं? भरत महा महिमा सुन रानी जान ही राम। कह रहे उसको केवल श्री राम जानते हैं, वो भी केवल जानते हैं पर कह नहीं सकते। जान ही राम ना सकहीं
बखानी, जानहि राम ना सकहि बखानी। इसलिए नारद जी कह रहे अनिर्वचनीय, प्रेम की बात कह नहीं सकता है भाई, कोई भगवान भी नहीं कह सकते। जब बात प्रेम की आएगी तो प्रभु के नेत्र भी सजल हो जाएंगे, उनका भी रोम रोम पुलकित हो जाएगा। प्रेम की बात किसी और प्रकार से कही जाती है, नेत्र सजल हो जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। समझना कि ये प्रेम की भाषा है, प्रेम अपनी बात कह रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसे ऐसे कही जाती है प्रेम की बात। आपको अपने हृदय का प्रेम, अपने हृदय के भाव प्रकट करने हो, बात प्रेम से संबंधित हो, फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सजल नेत्र सब कह देते हैं। ये जो कह नहीं पाते हैं ना, ये कह ना पाना सब कह देता है, क्योंकि प्रेम की बात कही नहीं जा सकती। और मैंने तो आरंभ में ही आपसे कहा भाई, मैं नहीं जानता इसका क्या रहस्य है। हमें तो इसके मूल में केवल एक बात जानता हूं कि आशुतोष की कृपा है, महादेव की कृपा है कि मेरा प्रथम परिचय श्री मानस जी से हुआ। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि क ख ग जिस पुस्तक में लिखा रहता है वो पुस्तक मेरे हाथ में बाद में आई, पहले मेरे हाथ में मानस आई। ये संतों की कृपा है कि मुझे यहां से अक्षर ज्ञान हुआ। मुझे याद है पहली चौपाई जो पढ़ाई गई थी उंगली रखकर, मुझे मानस में प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि, मात पिता गुरु नावहि। और जैसा मैंने कहा ना, अयोध्या कांड में श्री गोस्वामी जी ने भरत जी के चरित्र को प्रकाशित किया है, आरंभ किया है श्री गुरु चरण सरोज रज। और अयोध्या कांड का जो अंतिम दोहा है वो भी ये बताता है कि अयोध्या कांड में कुछ और नहीं, केवल भरत जी का ही उज्जवल चरित्र है। जो कहा गया है वो भरत जी के ही सद्गुण है। क्योंकि अयोध्या कांड के विश्राम में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, आप सबके हाथ में आज ये कुछ पंक्तियां मैंने दी हैं कि इस भरत चरित्र को कहने सुनने का फल क्या है। देखो, किसी भी कार्य में फल बुद्धि से ही प्रवृत्त हुआ जाता है और होना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी कार्य में उसके फल का विचार करके ही प्रवृत्त होना चाहिए, यही तो बुद्धिमानी है। कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था, दो ही मार्ग तो हैं जीवन जीने के, एक सावधानी का मार्ग है और दूसरा पश्चाताप का मार्ग है। या तो सावधान रहिए, नहीं तो बाद में पश्चाताप करिए। इस कार्य का फल क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी कार्य अच्छा है या बुरा है तो उसका फल बताता है ना, उसका परिणाम बताता है। कार्य कोई अच्छा बुरा नहीं होता, उसका परिणाम बताता है। अब अर्जुन मार रहे हैं, भीष्म पर बाण पे बाण चला रहे हैं, द्रोणाचार्य को मार रहे हैं, सब कर रहे हैं। दूर से कोई देखे तो कोई अच्छा काम है, ये तो गुरुजन है, ये तो आदरणीय है, पूज्य है, वंदनीय है, इन्होंने अर्जुन को अर्जुन बनाया है और उन पर बाण चला रहे हैं। पर नहीं भाई, काम अच्छा बुरा नहीं, ये परिणाम क्या आता है उसका परिणाम है अधर्म का नाश। तो फल बुद्धि से ही किसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, विचार करके भाई इसका फल क्या होगा। तो पहले गोस्वामी जी से ये सुन लीजिए कि भरत चरित्र के कथन श्रवण का, चिंतन मनन का फल क्या है। भरत चरित करने तुलसी जैसा दर सुनहि, कहिए भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होए भवरस बिरति, सिय राम पद प्रेम अवसि होए भवरस बिरति। इस चरित्र को जो सादर श्रवण करेगा, भरत चरित जे नेम और तुलसी जे सादर सुनहि, केवल श्रवण करने की महिमा ही क्या है कि सी राम पद प्रेम, युगल चरणों में, हरि चरणों में अनुराग और कहने अवस होए,
भव रस बिरति। ये जो अवस शब्द है ना बीच में रखा है दिल्ली दीपक न्याय से, ये सिय राम पद प्रेम अवसी और अवसी होए भव रस बिरति। ये पंक्ति जो है ना आपके मेरे बड़े काम की है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि माला तो हो जाती है पर विषय का चिंतन नहीं छूटता। भगवान भी अच्छे लगते हैं हमको प्रभु में भी कुछ आकर्षण है, पर हमको संसार में भी तो आकर्षण है। संसार का विषय भी तो हमको अभी अपनी ओर आकर्षित करता है। बलात् हठात संसार के चिंतन में भी तो मन जाता है। और मैंने तो कई बार कहा, कहता ही रहता हूं मैं तो कि भाई प्रभु को पकड़ना सरल है पर विषय का चिंतन छूटना कठिन है, क्योंकि बहुत जन्म का अभ्यास हो गया है ना, जन्मों का अभ्यास हो गया, रच बस गया, ये हमारा स्वभाव सा हो गया। तो कह रहे इस चरित्र को श्रवण करने का, सादर श्रवण करने का प्रसाद क्या है? अवस होए भव रस बिरति। अरे संसार और विषय का जो रस है बोले उससे उपरति हो जाती है भरत जी का चरित्र सादर श्रवण करने से। ये इस चरित्र का फल है, ये इस चरित्र का प्रसाद है, ये इस चरित्र का महात्म्य है, ये इस चरित्र की महा महिमा है। मन को निर्मल करने वाला ये चरित्र है और यही सबसे कठिन है भाई। मन ही तो निर्मल नहीं हो रहा है, विकार ही तो दूर नहीं हो रहा है। पुण्य तो कमा रहे हैं पर पाप तो नहीं छूट रहा है ना। पुण्य कमा रहे हैं पर पाप नहीं छूट रहा है, क्योंकि पुण्य कमाने से पाप नहीं छूटता। देखो कब छूटेगा संसार? बताओ, सोचो, विचारो, कब छूटेगा? कोई बहुत भारी प्रश्न नहीं पूछा है मैंने, बड़ा ही सरल सा उत्तर है इसका। तो कब छूटेगा? कोई वस्तु कब छूटती है? जब उससे श्रेष्ठ वस्तु मिल जाए, जब उसमें रुचि ना रहे। आप देखो हम जीवन में आज तक यही तो करते आए, एक वस्तु पकड़ी, फिर कुछ समय बाद क्या देखा, अब उसमें कोई रुचि नहीं है, अब उससे कोई और बढ़िया वस्तु दृष्टि में आ गई, विचार में आ गई, अब उसके पीछे चले। ऐसे जीवन तो चलता है ना, ऐसे तो व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो कोई वस्तु कब छूटती है? जब उससे श्रेष्ठ कोई और वस्तु मिल जाए और अब जब उस वस्तु में रुचि ना रहे। अच्छा क्या हो रहा है, भगवान भी अच्छे लग रहे हैं पर संसार में भी रुचि बनी हुई है। ईमानदारी की बात यही है, रुचि बनी है संसार में भी। कब छूटेगा संसार? जब इसमें रुचि ना रहे। इसीलिए कहा आवस होए भव रस बिरति। बिरति माने उपरति हो जाना, बस हो गया भाई, अब और नहीं चाहिए। और वास्तविक वैराग्य का उदय कब होता है? उपरति के पश्चात ही वास्तविक वैराग्य का उदय है, जब भीतर से उपरति हो जाए। कई दिन पहले मैंने इस विषय पर थोड़ी चर्चा की थी। मैंने कहा था जब आप ना छोड़े तो छूट जाए। जब सहज में छूट गया, आपने नहीं छोड़ा, जब छूट गया। मैंने तो अपने जीवन में यही दर्शन किया है, अपने जीवन में यही अनुभव किया। बहुत कुछ था जीवन में जो आज अनुभव होता है कि भाई अनुचित नहीं था पर अवांछित था, माने उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी पर था। हाँ, पर सत्संग की कृपा से, भजन की कृपा से हमने नहीं छोड़ा। मैं आज ये कहूं कि मैंने किसी वस्तु का त्याग किया ना भाई, मैंने बिल्कुल नहीं किया। छूट गया, उसमें कोई रुचि नहीं रही, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर सरल से शब्दों में कहूं तो अब उस ओर मन जाता ही नहीं, अब उस ओर मन नहीं जाता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं धर्मते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। बड़ा सुंदर सूत्र दिया है ये तुलसी बाबा ने, सबको सबके लिए समझने की बात है। कह रहे धर्मते बिरति, धर्म का पालन करोगे तो क्या होगा? संसार से बिरति, उपरति हो जाएगी। धर्म का पालन संसार में फंसाने वाला नहीं है। धर्म माने कर्तव्य। अच्छा देखो, धर्म की जो सबसे, इस शब्द की व्याख्याएं तो बहुत है, लेकिन जो शब्द का अर्थ है, धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य पालन। तो गोस्वामी जी कह रहे कर्तव्य का पालन करोगे तो क्या होगा? संसार से उपरति हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं भाई, विचार पूर्वक कहता हूं, बहुत विचार करके मैं यहां से कुछ कहता हूं। इसलिए कहता हूं जहां हो अपने लक्ष्य को पवित्र रखते हुए ईमानदारी से यदि आप व्यवहार करोगे तो व्यवहार आपको फंसाएगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे आप अपने धर्म पालन के प्रताप से धीरे धीरे भीतर से आप संसार से उपरत होते चले जाओगे, छूटता चला जाएगा, सहज में छूट जाएगा।
तो कह रहे इस चरित्र श्रवण का प्रसाद क्या है? सिय राम पद प्रेम अवस होए भवरस बिरती, अवस होए भवरस बिरती। अच्छा, और श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सब चरित्रों को भक्त कहा है, भागवत कहा है, पर भरत जी को रसिक कहा है। इसलिए भरत जी रसिक हैं। रस क्या है? प्रेम रस है, प्रेमी रस है। हमारे यहां हम कहते हैं ना, ये सब रसिकों की कृपा है। कौन है रसिक? जो केवल जो सार का सार है, जो अंतिम वस्तु है, जिससे आगे और कुछ नहीं। गुरुदास जी कह रहे हैं ना सिद्धांत विचार में, याते परे न और कोई भजन न और कोई रस, ये अंतिम रस है। हित ध्रुव ये रस मधुर, सार को सार अगाधा। तो जो रस को ग्रहण करे वो रसिक है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो भक्त है। योगी समाधि लगा रहा है, ज्ञानी तत्व के चिंतन में लगा है। लेकिन रसिक कौन है? जो केवल रस का पान कर रहा है, सब भावों से उपरत होकर, सब प्रकार की क्रियाओं, चेष्टाओं, कर्मों से मुक्त होकर जो केवल विशुद्ध रस का पान कर रहा है वो रसिक है। तो विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी जी ने भरत जी को रसिक कहा है। बोले सब भक्त हैं पर ये रसिक हैं। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का प्रेम ही, बस केवल वही उनका आहार है, वही उनका विचार है, वही उनका विश्राम है, वही उनका लक्ष्य है, वही उनका गंतव्य, वही उनका जीवन, वही उनका सार सर्वस्व है, प्रभु के चरणों का प्रेम। इसीलिए विदेह राज कह रहे हैं, भरत महा महिमा सुन रानी, जानहि राम ना सकहि बखानी, जानहि राम ना सकहि बखानी। श्री जानकी जी एक स्थान पर मानस में कहती हैं, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रची न जाई। अरे भगवान अजित है ना, भगवान अजित है, भगवान को कोई नहीं जीत सकता। वेद में भगवान को अजित कहा गया है, जिनको कोई ना जीत सके। पर भक्त भगवान को जीत लेता है। अब बताओ जय किसकी है? जो सबको जीत ले उसकी जय है, या सबको जीतने वाले को जीत ले उसकी जय है? भक्त हैं जिनकी जय है। इस लोक में, परलोक में अगर कोई जय के योग्य है तो वो भगवान से भी अधिक भगवान के भक्त हैं। भक्त जय के योग्य है, भक्त की जय। हम इतने दिनों से सेवक जी के आश्रय में बैठकर जिस भाव का, जिस प्रकरण का चिंतन कर रहे थे, वो क्या है? भक्त भजन प्रकरण। श्री राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब हुए। भजत भजी, भक्त की जय। क्योंकि भगवान सबको जीतने वाले हैं, पर भक्त भगवान को भी जीतने वाला है। श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं दुर्वासा से, कह रहे हैं जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति के हृदय पर अधिकार कर लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त अनन्य भक्ति से इन्होंने मेरे हृदय पर अपना अधिकार कर लिया है। सजल नेत्र होकर नारायण ये बात कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं किसी को भी छोड़ सकता हूं। मैं अपने आत्म स्वरूप शंकर और ये जो निरंतर हमारे चरण कमलों का संवाहन करती हैं, ये हमारी अर्धांगिनी लक्ष्मी, कह रहे मैं इनका भी त्याग कर सकता हूं, पर मैं अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता हूं। जो निष्काम होकर, निष्कपट होकर, जो 3 काल में मुझसे कभी किसी प्रकार की आशा नहीं रखते, जिन्होंने अपने सारे सुख मेरी प्रसन्नता पर न्यौछावर कर दिए हैं, जिन्होंने अनन्य भक्ति से मेरे हृदय पर अपना अधिकार कर लिया है, मैं अपने उन भक्तों को नहीं छोड़ सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता। और वहां भरत जी क्या कहते हैं? प्रभु को तो जीत लिया है भरत जी ने, पर प्रभु क्या भरत जी क्या कह रहे हैं? आप देखो, समझ पाना कई बार कठिन हो जाता है। भक्त निरंतर भगवान की महिमा गा रहे हैं, भगवान भक्त की महिमा गा रहे हैं, भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान अपने भक्तों की सेवा में लगे हैं। भक्त कह रहे हैं भाई यही सर्वस्व है, भगवान कह रहे हैं भाई यही सर्वस्व है। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणों में बैठे,
और श्री कृष्ण भेज रहे हैं, बोले जाओ गोपियों के पास जाओ, काम की बात तो वही जानती हैं, सार की बात तो वही जानती है, तुम क्या जानते हो? बोले तुम बहुत जानते हो पर सब नहीं जानते, कुछ ऐसा है जो गोपियां जानती हैं, जाओ उनसे पढ़ के आओ। और भक्त के पास जा रहे हैं तो भक्त कह रहे हैं भाई यहां तो रोम रोम श्याम है। भक्त के पास जाते हैं तो वहां देख रहे हैं भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। अब भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है? कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, भक्त ही भगवान है, भगवान ही भक्त है। और मैं तो कहता हूं भक्त और भगवान में भेद देखने वाला छोटा है, उसकी मति छोटी है। भक्त ही भगवान है, भगवान ही भक्त है। ये महिमा किसकी है? ये भक्ति की महिमा है, ये प्रेम की महिमा है। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। तो जानकी जी बात कह रही है, जीत को सके अजय रघुराई, कौन जीत सकता है इनको? भगवान मुस्कुराते बोले देखो भरत जी ने हमको जीत लिया है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही, जग जप राम राम जपे जे। इसलिए जब श्री हनुमान जी को भी प्रभु को कुछ देना था, कुछ ऐसी वस्तु जो आज से पूर्व किसी को न दी गई हो, जब अपने हृदय का विशुद्ध प्रेम प्रभु को देना था, तो क्या कहा? तुम मम प्रिय। भाई तो लक्ष्मण भी हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, शत्रुघ्न भी हैं, पर प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कैसा भरत जी का अनुराग है, कैसा उनका प्रेम है, कैसी उनकी निष्किंचना निष्कपट भक्ति है प्रभु के चरणों में, कि तुलसी बाबा कहते हैं बोले इनके जैसा और कौन है? भरत सरिस को राम स्नेही। अरे प्रेमी होना ही कठिन है भाई, और प्रेमियों की मूर्धा पर विराजमान है भरत जी। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपे राम राम जपे जेही, जग जपे राम राम जपे जे। देखो भाई प्रभु सबके सुख का विधान करते हैं, वो सुख सागर हैं। भगवान का एक नाम सुख सागर भी है ना, वो सुख सागर है, सुख निधान है, वो सबके सुख का विधान करते हैं। उन्हीं से सुख है, वही सुख है, वही सुख है, उन्हीं से सुख है। पर भक्त जो है ना, वो तो भगवान का भी सुख होता है, वो भगवान को भी सुखी करने वाला है, वो आनंद कंद को आनंद प्रदान करने वाला है। भक्त को देख देख कर भगवान को सुख होता है। इसलिए मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, हो सके तो प्रभु का सुख बनिए, आपको देखकर प्रभु को सुख हो। द्रौपदी की क्षमाशीलता देखकर हृदय शीतल हो गया वासुदेव का। जब द्रौपदी ने क्षमा किया ना अश्वत्थामा को, आहा, कि प्रभु के तन मन प्राण शीतल हो गए। प्रभु उस समय गौरव का अनुभव कर रहे हैं द्रौपदी जैसा भक्त पाकर। जग जपे राम राम जपे जेही, जग जपे राम राम जपे जे। तो भगवान कह रहे हैं भाई हम तो हारे हैं, हम भक्त पराधीन हैं। किसी की पराधीनता को कब स्वीकार करता है? पराजित हो जाने के बाद ही तो भगवान कह रहे हैं हम भक्त पराधीन हैं, मैं तो इनके अधीन हूं। और वहां भक्त क्या कह रहे हैं? जब भरत जी से कहा गया, बोले कि अजित रघुराई, जिनको कोई नहीं जीत सकता, उनको भी आपने जीत लिया है। तो भरत जी कह रहे ये तो अकारण करुणा वरुणालय प्रभु की अकारण करुणा है। अरे इसका रहस्य हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम बाल्यकाल से देख रहे हैं। भरत जी कह रहे बोले हम बाल्यकाल से देख रहे हैं। मैं प्रभु प्रीति रीति जिय जोई, ये प्रभु की प्रीति की रीति मैंने अपने हृदय से देखी है, बाल्यकाल से देखी है। मैं प्रभु प्रीति रीति जिय जोई, हारे हूँ खेल जितामहि मोही, हारे हूँ खेल जितामहि मोही। कह रहे ये स्वयं हार जाते हैं और हमको जिता देते हैं। मैं प्रभु प्रीति रीति जिय जोई, हारे हूं खेल जितामहि मोही। बोले ये हमें जिताते हैं, स्वयं हार जाते हैं। ऐसा संतों के मुख से श्रवण किया है कि जब बाल्यकाल में
जब प्रभु की इच्छा होती है कि भाई चलो कुछ खेल खेलें। अब देखो, खेल खेलने के लिए तो दो दलों का होना आवश्यक है ना। अब यहां भी तो यही लीला है तो एक, दो मन मिल एक है भय राधा वल्लभ लाल। पर लीला के लिए रूप बेल प्यारी बनी और प्रीतम प्रेम तमाल। ये तो लीला के लिए है, एक ही हित तत्व लीला रस के विस्तार के लिए, और ये कौतुक करता है। तो प्रभु की इच्छा है कि भाई चलो कुछ खेले। अब खेलने के लिए तो भाई दो दल होने चाहिए। अब प्रभु के सामने कौन खड़ा हो, कौन आए उनके सामने? लक्ष्मण जी तो बिल्कुल भी नहीं जाते, वो तो खेल में भी प्रभु से दूसरे पक्ष में नहीं जाते, खेल खेल में भी नहीं जाते, प्रभु से दूसरे पक्ष में नहीं जाते। फिर भरत जी जाते हैं, भरत जी जाकर खड़े हो जाते हैं सामने, तभी तो खेल संभव हो पाता है। दो ही लोग तो खेलेंगे, अकेला कैसे खेलेगा? फिर भरत जी सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। कहने वाला कह देता है यही प्रेम है तुम्हारा? बोले विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। बोले हम ना पक्ष जानते हैं, हम ना विपक्ष जानते हैं, हम तो अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। जिहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जैसे प्रभु की प्रसन्नता हो, जैसे प्रभु प्रसन्न हो, हम तो बस वही करना चाहते हैं। हमारा धर्म यही है। देखो, एक एक अवस्था ऐसी भी आती है, एक स्थान ऐसा भी आता है जहां भक्तों ने भगवान के लिए धर्म को भी एक और कर दिया, धर्म को भी एक और कर दिया। बोले हम तो केवल इनकी प्रसन्नता चाहते हैं। जिहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई। तो हम पक्ष विपक्ष कुछ नहीं जानते, हम तो इनके सामने आकर खड़े हो गए हैं क्योंकि प्रभु खेलना चाहते हैं। अच्छा, और प्रभु की जैसी इच्छा हो ना वैसा ही कर लेना चाहिए। जय विजय से भी यही कहा था भगवान ने। भगवान ने कहा आज हमारी थोड़ी मल्ल युद्ध करने की इच्छा हो रही है। अब भगवान से और तो कौन लड़ेगा, तो भगवान ने जय विजय से ही कहा। बोले आज हमारा थोड़ा मल्ल युद्ध करने की इच्छा है, खेलो। अब बोले नहीं प्रभु, हम आप पर कैसे प्रहार करेंगे, हम कैसे आप पर प्रहार करेंगे? मल्ल युद्ध में तो प्रहार करना पड़ता है, आप पर कैसे प्रहार करेंगे? अब भगवान ने कहा हमारी इच्छा है, हम किसके पास जाएं? नहीं, बोले ऐसा हम नहीं कर सकते। भगवान ने कहा तुम करोगे, एक बार नहीं बार बार करोगे। अब वो भगवान के मन का मनोरथ पूरा किया। पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर पूरा किया, फिर रावण कुंभकर्ण बनकर पूरा किया, फिर शिशुपाल दंतवक्त्र बनकर पूरा किया। प्रभु के मन की इच्छा थी भाई हमसे झगड़ो। अब ये कहें प्यार करो तो प्यार कर लो, ये कहें झगड़ो तो झगड़ लो, ये प्रसन्न रहने चाहिए। करा तो ये लेंगे, ये तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है ना, इनको जो कराना है ये वो करा लेंगे। इसीलिए भक्तों ने तो कहा कि जिहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। सोई करिए प्रभु जिसमें आपका मन प्रसन्न हो। तो भरत जी ने कहा भाई पक्ष विपक्ष हम नहीं जानते, हम तो प्रभु की प्रसन्नता चाहते हैं। और फिर भरत जी एक और बात भी कहते हैं, जहां भरत जी के हृदय का विशुद्ध अनुराग प्रकट होता है। भरत जी कहते हैं जब हम प्रभु के पक्ष में रहते हैं ना, तो कहते हैं हमको प्रभु की पीठ का दर्शन होता है, और जब हम सामने चले जाते हैं तो निरंतर निरंतर बोले प्रभु के मुख चंद्र की उस माधुरी का हम निरंतर पान करते हैं। हम आगे रहें, हम पीछे रहें, हम दाएं रहें, हम बाएं रहें, पर जहां रहें वहां इनका दर्शन होता रहे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेथ परमे पदे थवा। महाप्रभु कह रहे हैं बोले चाहे नरक में जाएं या परम पद पे हम रहें, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहां जहां इनका दर्शन होता रहे। जब जब महादेव की बारात जा रही थी ना, तो महादेव जी पहले तो बैठे किस पर है? नंदी पर बैठे हैं। अच्छा, ऐसी विचित्र बारात तो ना भूतो ना भविष्यति, ना उससे पहले कभी हुई ना फिर कभी होगी। ऐसी विचित्र बारात। कहते ऐसे ऐसे गण थे महादेव की बारात में जिनको सिर ही नहीं है। अब जब वहां पंगत हो रही है तो परोसने वाला सोच रहा है भाई कैसे परोसूं, ये खाएगा कहां से? ऐसी विचित्र बारात महादेव की। तो पहले तो बैठे हैं नंदी पर, और फिर बैठे भी कैसे हैं? उल्टे। पहले तो नंदी पर बैठे हैं, फिर उल्टे बैठे हैं। आप सोचो, एक बार कल्पना करो इस बात की। नंदी चल रहा है, महादेव उल्टे बैठे हैं। किसी ने कहा बोले कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। महादेव ने कहा अरे सीधे ही तो बैठे, उल्टा सीधा क्या होता है?
जैसे उस दिन मुझसे किसी ने कहा, बोले आप बात तो बड़ी ऊंची कर रहे हैं कि आपकी स्थिति ऊंची है। मैंने कहा ऊंचा नीचा क्या होता है? ऊंचे नीचे की परिभाषा तो सबकी अलग अलग है। उल्टा सीधा क्या होता है? महादेव कह रहे भाई हम सीधे ही बैठे हैं। अरे सीधे कैसे बैठे हैं? बोले देखो नारायण पीछे पीछे चल रहे हैं। बोले ऐसा कौन सा संसार बसाने जाऊं जिसमें नारायण को ही पीठ देनी पड़े? बोले प्रभु को पीठ देकर मैं संसार बसाने जाऊं, नारायण पीछे पीछे चल रहे हैं। बोले नारायण का दर्शन करते करते जाएंगे भाई, हमारा यही सीधा है, हम कोई उल्टा सीधा नहीं जानते, हमारा यही सीधा है। किशोरी जी पश्चिम की ओर मुख करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रही है। ललिता जी कह रही है अरे बड़ी भोली हो आप, आपको यह भी नहीं पता है सूर्य उदय कौन सी दिशा से होता है। सजल नेत्र होकर श्री जी कह रहे हैं अरे किसी का सूर्य कहीं से उदय होता, हमारा तो यहीं से उदय होता है। पश्चिम में नंद बाबा का घर है, नंद भवन पश्चिम में है ना, यानी हमारा सूर्य यहीं से उदय होता है। प्रेम की जात विचित्र है, प्रेम की बात विचित्र है, ये विचित्र है भाई। इसीलिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य न सताम चापि चरितम रसम राधायाम आभजति किल भावम व्रजमणौ रहस्ये तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। प्रेमी इन सब बाह्य लक्षणों से नहीं पहचाना जाता है भाई। ऐसा भूल मत करना किसी को आंकने की कि पहनता क्या है, रहता कहां है, खाता क्या है, इन सब बातों से प्रेमी का आकलन नहीं होता। और श्री प्रियादास जी ने तो भक्तमाल की टीका में लिखा है, बोले भगवान के मन की बात जानना सरल है, प्रभु की गति किसी प्रकार प्रभु की कृपा से जानी जा सकती है, पर भगवान के भक्तों की गति जानना असंभव है। वही महाप्रभु कह रहे रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। पक्ष सामने खड़े हैं भगवान के, हार्द क्या है भाई? हमारे प्रभु को सुख होना चाहिए, प्रभु की इच्छा है खेलने की, तो हम हैं क्या? प्रभु के खिलौना ही तो हैं। वो कहने वाला कोई कहता है ना, मेरे रोने पे तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो तुमको हंसाया करूं। आप प्रसन्न रहे प्रभु, जिस विधि आपकी प्रसन्नता हो वही हमारा धर्म, वही हमारा कर्म, वही हमारा जीवन, वही हमारा लक्ष्य ध्येय, जो करके आप प्रसन्न हो। और फिर भरत जी कह रहे हैं कि इनके पक्ष में हो जाने से ना प्रभु की पीठ का दर्शन होता है, दाएं बाएं हो जाने से वो श्रीमुख का दर्शन वैसा नहीं होता जैसा सामने खड़े होने पर होता है। हम तो दर्शन का सुख लेते हैं। और फिर इनका स्वभाव है ये जब जब खेले, बात भरत जी यहां पर ये कह रहे हैं, मैं प्रभु प्रीति रीति जिय जोई हारे हूं खेल जिता वही मोही। क्यों खेल रहे हैं खेल? भगवान की खेल खेलने की इच्छा नहीं है भाई, भगवान की अपने भक्त को जिताने की इच्छा है। प्रभु जो करते हैं वो तो पूर्ण काम आत्मा राम अपने निजानंद में मग्न अपने स्वरूप में सदा स्थित हैं। वो जो कर रहे हैं अपने भक्तों का यश उजागर करने के लिए कर रहे हैं। कैसे माता दिन रात प्रार्थना करती है बालक के लिए, पिता दिन रात परिश्रम करता है बालक के लिए, बालक यशस्वी हो, बालक तेजस्वी हो, बालक संसार में सफल हो, बालक संसार में शीर्ष पर पहुंचे, इसकी उन्नति हो, इसके लिए माता पिता दिन रात प्रार्थना भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, सब तो करते हैं। ऐसे ही अपने भक्त के यश को प्रकट करने के लिए, उजागर करने के लिए प्रभु सब लीला करते हैं, सब कौतुक करते हैं। खेलते ही इसलिए हैं कि अपने भक्तों की जय करा सके। इसलिए भाई भक्त होकर ही तो भगवान को जाना जाता है। भक्त होकर, भक्ति भक्ति कह कर नहीं, भक्त होकर। तो ऐसा परमाद्भुत ये चरित्र है। और इन 4 पंक्तियों में सबसे पहली बात तुलसी बाबा कह रहे हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म ना भरत को। देखो भरत चरित्र में हम थोड़ा और आगे बढ़ें, मुझे उससे पहले एक बात कहनी है कि ऐसे तो जो हुआ वो भगवत इच्छा से हुआ। माता कैकेयी के पास जाकर प्रभु ने कहा कि यदि कल मेरा राज्याभिषेक हो जाता है तो देवताओं का कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो आपको मेरी सहायता करनी है। कैसी सहायता? तुम्हारे लिए तो मेरे कोटि कोटि प्राण न्यौछावर हैं,
पर प्रभु कह रहे हैं कि प्राण देने से अधिक कठिन कार्य आपको करना है। किसी के लिए प्राण देने से भी कठिन है किसी के लिए अपने यश और अपनी कीर्ति का त्याग कर देना। प्राण देने से भी कठिन है ये, और केवल अल्प से काल के लिए नहीं, युग युगांतर तक आपको अपनी कीर्ति का त्याग करना पड़ेगा। और माता सहज प्रसन्न है। मानस के एक एक पात्र के हृदय में क्या है? जिहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो इस पूरी लीला में श्री कैकेयी जी की बड़ी गंभीर भूमिका है, पर उन्होंने ये अपयश स्वीकार किया। आज भी जो साधारण व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंतन नहीं है, वो तो बड़ी अवज्ञा और अवहेलना की दृष्टि से ही कैकेयी को देखता है ना। इसलिए मैंने कहा युग युगांतर तक अपनी कीर्ति का त्याग कर दिया। प्राण देने से कठिन है किसी पर अपनी कीर्ति न्यौछावर कर देना। और ऐसी ही घटना घटी हमारे श्री महाप्रभु जी के जीवन में। महाप्रभु जी ने भी श्री प्रिया जी की आज्ञा पालन करने के लिए अपनी कीर्ति को न्यौछावर किया। आप और मैं नहीं जानते भाई उस समय क्या घटना घटी होगी, उस समय श्री महाप्रभु जी के लिए क्या क्या कहा गया होगा। उसी का विचार करके सेवक जी ने कहा है, अनसहन निंदक, यानी अनसहनी निंदा करने वाले लोग, करत जे अनसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। इसीलिए कहा है भाई, सबते सेवक धर्म कठोरा, ये सेवक का धर्म सबसे कठोर है। तो प्रभु की इच्छा से ये सब हुआ। पर अगर हम बाह्य दृष्टि से देखें तो भरत जी की माता श्री रघुनाथ जी को भरत जी से भी अधिक प्रेम देने वाली, प्रेम करने वाली। अच्छा, और श्री रघुनाथ जी तो हैं ही ऐसे, उनसे तो कोई भी प्रेम ही करेगा। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। प्रभु से प्रेम करने के अतिरिक्त कोई क्या ही कर सकता है? जो भी करेगा उनसे प्रेम ही करेगा। और भरत जी से भी अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी, और ये ऐसा कार्य कर बैठी। क्या है इसके मूल में क्या है? तो मैं थोड़ा चिंतन करता हूं, ये सब क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कुसंग। जैसे सत्संग की महिमा है ना भाई, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कहा ना हो सत्संग से, सत्संग से क्या नहीं होता, ऐसी कुसंग से भी क्या नहीं होता। अपने पुत्र से, अपने प्राणाधिक पुत्र से अनंत गुणा अधिक प्रेम श्री राम से करने वाली कैकेयी, और ऐसा कार्य कर बैठती हैं। कैसे कर बैठती हैं? फिर कुसंग के कारण, मंथरा का कुसंग हो गया। तो इस चरित्र में आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा संकेत आपको करना है कि भाई हमको अगर सावधान रहना है ना, तो बस इसी कुसंग से रहना है। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कुसंग पशु ते बचे। और कुसंग से बचने की विधि क्या है? सत्संग में बने रहना ही कुसंग से बचने की विधि है। कोई पूछे ना क्या होता है सत्संग से, भाई कुसंग से बचे रहते हैं। और तो कुछ होता है नहीं होता है, पर सत्संग जो है वो कुसंग से बचाए रखता है। ये जो सब परिणाम है, ये किसका परिणाम है? कुसंग। राम राज्य में ऐसी घटना घटना, प्रभु के होते हुए और ऐसी घटना घटी, ये सब क्यों हुआ? ये सब कुसंग के कारण हुआ। ऐसे जा रहा है जीवन सुख की ओर। अब देखो, कल तो राज्याभिषेक होने वाला है, दशरथ कितने प्रसन्न हैं। अयोध्या में देखो, जहां तहां वहां उत्सव ही उत्सव है, आनंद ही आनंद है। अवधवासी तो इतने आतुर हैं वो छवि देखने को, कब स्वर्ण सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजमान होंगे। विप्रगण ऋषिगण वेद मंत्रों से उनका अभिषेक करते होंगे, कैसी सुंदर छवि होगी। उनको तो नींद नहीं आ रही। अब देखो कितना महामंगलिक उत्सव अवध में होने जा रहा है, और होते होते क्या हुआ? वो नगरी उजड़ गई। यही कहना ठीक होगा, वो नगरी उजड़ गई होते होते। ये क्यों हुआ? कुसंग के कारण हुआ। इसलिए भाई सावधान। आज भजन हो रहा है, आज भजन हो रहा है, आज सेवा हो रही है, आज आपको हमको लग रहा है कि जीवन सही दिशा में जा रहा है, पर कबीर कह रहे हैं, गर्व न करियो कोय,
गर्व न करियो कोई, अजहू नाव समुद्र में, का जानो का होए। नैया तो अभी किनारे लगी नहीं भाई, अजहू नाव समुद्र में। सबसे बड़ा शत्रु, हमारा सबसे बड़ा शत्रु अगर कहीं है तो हमारे ही भीतर बैठा है। अब ध्यान रखना, असह्य प्रहार अगर कभी हुआ तो बाहर से नहीं होगा, भीतर से होगा। उस शत्रु से सावधान रहने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अपने भीतर जो शत्रु बैठा है, वो चाहे वो काम रूपी हो, क्रोध रूपी हो, अहंकार रूपी हो, भीतर जो शत्रु बैठा है, इस भीतर बैठे शत्रु से बचाने वाला तो केवल सत्संग है, केवल सत्पुरुषों का संग है। भक्ति सदा सत्संग है। तो इस चरित्र चिंतन से सबसे पहली बात जो हमारे हाथ में आती है वो कुसंग का कैसा भयंकर प्रभाव है। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, दशरथ चले गए। अच्छा, जो नगर की वयोवृद्ध स्त्रियां थी, ब्राह्मणियां थी, कैकेयी की सखियां थी, जिनका कैकेयी बहुत सम्मान करती थी, जिनसे बहुत स्नेह करती थी, उन सबने आकर कैकेयी को समझाया, नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह था कि तू भरत को राजा बना, पर श्री राम को बन जाने के लिए मत कहे। तू देख क्या ये प्रभु बन जाने योग्य हैं? कितना सुकुमार प्रभु का श्री अंग। और कहने कि जानकी जी ने तो कभी भूमि पर पग ही नहीं धरा था, श्री कौशल्या जी ने कभी उनको भूमि पर पग नहीं धरने दिया, उन्होंने तो कभी भूमि पर पग ही नहीं धरा। ये श्री सीताराम जी, ये श्री लखनलाल जी, क्या ये बन जाने योग्य हैं? अच्छा, हम कई बार कह देते हैं ना कि लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा उग्र है, पर आप लक्ष्मण जी का हृदय देखिए। जब जाने लगे और प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, भरत भी नहीं है यहां, तुमको यहीं रहना चाहिए, इस समय धर्म यही कहता है। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। कह रहे हैं, आज तक इस लोक में, इस संसार में प्रेम और प्रीति के विषय में जितना कुछ कहा गया है, सुना गया है, कह रहे उस सब का विचार करके मैं कहता हूं, प्रभु मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। ये सब चरित्र कहां ले जा रहे हैं हमें? कैसा उज्जवल, कैसा पवित्र, कैसा उत्कट अनुराग है प्रभु चरणों का। भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मण, भरत नहीं है यहां, धर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता, तुमको यहीं रहना चाहिए। श्री जानकी जी से भी यही कहा कि माताओं की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यही बात मैं आपसे कह रहा था भाई, जब बात प्रभु के प्रेम की आए ना, तो प्रेमियों ने धर्म को भी एक और रख दिया है। वो कैसा धर्म जो प्रभु से ही दूर कर दे, जिसमें प्रभु का ही दर्शन ना हो, जिसमें प्रभु की ही सेवा ना हो। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। सबने समझाया, जो नहीं लगी हूं कहें हमारे, नहीं लगही कछु हाथ तिहारे। सबने कहा, बोले किसी भी स्थिति में भरत ये राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, ना भरत राज्य होंगे, श्री राम भी वन में चले जाएंगे, उजड़ जाएगी ये अयोध्या, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। सबने समझाया, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कान न कीन। कह रहे पर कोई बात उस समय उसके भीतर जा ही नहीं रही। कारण क्या है?
कुटिल प्रबोधी कुबरी। बोले वो उस कुबड़ी का संग किया ना। यहां मंथरा कौन है? ये जो संशयात्मिका बुद्धि है, जिसके विषय में हमने चर्चा की थी, जो धुंधुली है ना, धुंधुली, जो संशयात्मिका बुद्धि है, जो दिन रात मिथ्या का चिंतन, जो दिन रात प्रपंच का ही चिंतन करती है, वो है मंथरा। कि उसका संग करोगे, उस बुद्धि से विचार करोगे तो क्या परिणाम है? बोले कुछ हाथ नहीं आएगा। प्रभु भी वन में चले गए, भरत जी ने तो वो राज्य स्वीकार करना ही नहीं था। सबने समझाया, सबने हित की बात कही। अच्छा, और जब ऐसा समय आता है ना, तब अपने हित की बात कहने वाला सबसे कड़वा लगता है। सबने समझाया, पर वो कुसंग का विष ऐसा चढ़ा है कैकेयी पर। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ते कछु कान न कीन, किसी की बात पर उसने कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। क्यों? कुटिल प्रबोधी कुबरी। वो जो कुबरी है, वो जो मंथरा है, उसने कुछ ऐसा पढ़ा दिया है, कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा दी है कि अपने हित की बात ही समझ में नहीं आ रही। इसलिए आपसे बार बार ये निवेदन किया जाता है कि भाई सत्संग में बने रहना है। बने रहना है माने बने ही रहना है। एक ही बात, एक ही प्रार्थना प्रभु से सदा करनी है, निरंतर करनी है कि प्रभु किसी भी वस्तु के बिना रह जाएंगे, सुख दुख जीवन में आता रहेगा, जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाई अरु लोक बढ़ाई। किसी भी वस्तु के बिना रह जाएंगे, पर सत्संग के बिना नहीं रहेंगे। किसी ना किसी प्रकार ये व्यवस्था हमारे लिए कर दीजिए कि हमारे जीवन में ये निरंतरता बनी रहे, सतत सत्संग बना रहे। वो गाते हैं ना, बड़ी मीठी लगती है मुझे बात। बिहारी जी से कहते हैं ना कि मेरी टूटे ना भजन लड़ी। बिहारी जी, मैं कब की खड़ी, ये लड़ी नहीं टूटे बस। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। मैं तो तेरे संग नैना लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। कब से खड़ी हूं प्रभु? प्रभु पूछ रहे हैं क्या चाहती हो? श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। अच्छा बताओ, भजन से भगवान मिलते हैं कि भजन में भगवान मिलते हैं? भजन से नहीं, भजन में भगवान मिलते हैं। इसीलिए सब महापुरुषों ने यही कहा, अब प्रभु कृपा करो इहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। सब तज भजन करूं दिन राती। क्योंकि भजन से नहीं, भजन में भगवान मिलते हैं। ऐसे मुझसे पूछ लिया था किसी ने, बोले आप कहते हो कि भजन से तो भगवान मिलेंगे नहीं, फिर क्यों भजन है? हाँ भाई, भजन से नहीं मिलेंगे, पर भजन में मिलेंगे। भजन निरंतर मिलाए रखता है प्रभु से। भजन जो है वो निरंतर मिलाए रखता है प्रभु से। ऐसे बाहर तो कभी दर्शन हुआ तो थोड़ी देर को होगा, प्रभु आएंगे और चले जाएंगे, पर भजन में तो निरंतर मिलन है। इसीलिए यहां संतों को कहा जाता है, बोले भजनानंदी संत है, उनको भजन में ही आनंद है। सब तज भजन करूं दिन राती। और वही घटना घटी। भरत जी तो ननिहाल थे, प्रभु का वन गमन हुआ, और जब भरत जी लौटे तो एक ऐसी पंक्ति मानस में मिलती है, भरते हूं बिसरे पितु मरन, सुनत राम बनगान। सबसे पहले भरत जी ने यह सुना कि पिता स्वर्गलोक से धार गए, दुखी हुए। पर कहते हैं जब भरत जी ने प्रभु का वन जाना सुना तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, भरते हूं बिसरे पितु मरन। बोले वो पिता का जाना तो भूल गए भरत जी। भरते हूं बिसरे पितु मरन,
सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौ जान जिए, थकित रहे धरी मौन। और प्रभु के वनगमन में मैं हेतु बना हूं। अरे जड़ हो गए भरत जी, कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्या कहूं। ऐसी स्थिति हो गई, ना कह पा रहे ना कुछ विचार कर पा रहे। तेरे थकित रहे धरी मौन, कि पहले तो प्रभु को बन जाना पड़ा। मेरे राम, मेरे प्राणधन, मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे सर्वस्व श्री रघुनाथ जी बन चले गए, और फिर उसमें भी हेतु मैं बना। आप देखो, पहले तो ये पंक्ति कि भरते हूं बिसरे हो पितु मरण, बोले पिता की मृत्यु का दुख भूल गए भरत जी जब प्रभु का बन जाना सुना। और फिर दूसरी बात, अपनी माता को क्या क्या नहीं कहा, पापिनी कहकर संबोधित करते भरत जी अपनी माता को। ये धर्म तो नहीं है, ये तो संस्कार नहीं है। ये बात मैं आपसे अभी कह रहा था कि भक्त उस अवस्था तक पहुंचे हैं जहां उनके लिए धर्म कर्म सर्वस्व जो है, ज्ञान ध्यान योग जो है, वो सब केवल 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 प्रभु के चरण कमल है। इसी का संकेत श्री रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में करते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा, उत्तमा भक्ति, जिसमें केवल प्रभु के ही सुख का विचार है, कुछ और नहीं। मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट हुआ, पिता की मृत्यु का दुख तो कुछ है ही नहीं, भूल गए। और माता को क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा भरत जी ने अपनी माता को, अपनी जननी को, कि आज के बाद तेरा मुख नहीं देखूंगा, मैं तेरा त्याग करता हूं। तू अवध के, तू इस कुल के पावन यश को नष्ट करने वाली है, तेरा मुख नहीं देखूंगा। न कहने योग्य बात माता से कही। किस कारण, मूल में क्या है, वो प्रभु के चरणों का जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो व्यथित कर रहा है। मथ डाला उसने श्री भरत जी के हृदय को। पहले तो प्रभु बन गए और उसमें भी कारण मैं बना। एक प्रेमी को इससे अधिक पीड़ा नहीं हो सकती कि वो प्रेमास्पद के कष्ट में हेतु बने। पहले तो भरत जी के हृदय का दारुण दुख कौन गए कि सुनत राम बन गौन, प्रभु वन में चले गए। कहते जड़ हो गए भरत जी ये सुनकर, जड़ हो गए। एक प्रकार से बस शरीर में श्वास चल रही है, प्राण नहीं रहे, ये बात सुनकर कि मेरे राम वन में चले गए, और उसमें भी कारण मैं बना। ये मेरी पापिनी माता ने क्या किया, क्या क्या भरत जी नहीं कहते, त्याग कर दिया जननी का। लेकिन उस समय उनके हृदय की व्यथा वेदना कौन कहे, कौन समझे। कहां जाते हैं श्री कौशल्या जी के पास। और बड़ा सुंदर वर्णन श्री गोस्वामी जी कर रहे हैं। सबसे पहले जाकर लिपट गए श्री कौशल्या जी के चरणों से। जानते नहीं थे ना कि माता की प्रतिक्रिया कैसी होगी, पर वो कौन है, वो तो राम की मां है, वो तो श्री राम की जननी है। प्रभु ऐसे ही तो किसी की कोख में नहीं खेले होंगे, वो तो श्री राम की मां है। वो तो प्रभु को पुष्ट करने वाली हैं, प्रभु को आनंद देने वाली हैं। भरत जी गए और रो कर लिपट कर चरणों से जननी के क्या कहते हैं, कुल कलंक जेहि जन्मे मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, को त्रिभुवन मोहि सरस अभागी, गति असि तोर मात जेहि लागी। क्योंकि वहां कौशल्या अम्बा की दशा भी कैसी है, सूख गया है गांत, म्लान मुख, मैले कपड़े पहने हैं, और अपने अपने कक्ष के उस मणि जटित फर्श पर ऐसे निढाल पड़ी हैं। जब भरत जी ने जननी की दशा देखी, अब भरत जी की व्यथा, भरत जी की वेदना तो निरंतर बढ़ती जा रही है। पहले प्रभु के दुख का विचार करते हैं, फिर जब माता की ऐसी स्थिति देखी, और क्या कहते, अपने आप से कह रहे हैं, को त्रिभुवन मोहि सरस अभागी, मेरे जैसा अभागा इस त्रिभुवन में और कौन होगा। गति असि तोरी मात जेहि लागी,
मैं अपने अपने प्रियजनों की पीड़ा का कारण बना। मेरे पिता सुरपुर चले गए, मेरे मेरे प्राणधन जीवन सर्वस्व श्री रघुनाथ जी बन को चले गए। धिग मोहि भयहु बेनु बन आगी, दुसहदा दुख दूषण भागी, दुसहदा दुख दूषण भागी। अच्छा, कितने निश्चल हैं भरत जी, कितने भोले हैं कि माता का हाथ अपने हाथ में लेकर और बार बार माता को केवल यही विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि माता, मैं इस सब बात से सर्वथा अनभिज्ञ था, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता था। और वहां कौशल्या मां कैसी हैं कि वो भरत जी की इस निश्चलता निर्मलता पर कह रहे एक क्षण को तो प्रभु का बन जाना भूल गई। कौशल्या कैसी हैं कि भरत जी का दुख देखकर, भरत जी की पीड़ा देखकर, भरत जी का श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग देखकर कहते थोड़ी देर के लिए तो वो श्री राम का बन जाना भूल गई। बार बार बलैया लेती हैं, बार बार उनको अपने हृदय से लगाती हैं कि पुत्र, इसमें न तुम कारण हो, और कितना बड़ा हृदय है, और न तुम्हारी माता, कितना बड़ा हृदय है अंबा का कि पुत्र, ना इसमें तू कारण है और न तेरी माता। ये तो विधाता ही हमारे विपरीत हो गया है, किसको दोष दिया जाए। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये चरित्र जो है ना, चलते चलते आपसे मुझसे बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या हुआ है इस माता के साथ, कैसी घटना घटी है। अपनी आंखों से अपने पुत्र को बन जाते देखा, और पुत्र भी कैसा, श्री राम जैसा, तुलसी कहूं न राम से, साहेब सीर निधान। और पीछे पीछे कौन गया है, पीछे पीछे गई है जानकी जी। जब से ब्याह कर अयोध्या में आई थी, कभी उनका पांव भूमि पर ना पड़ जाए ऐसी व्यवस्था कौशल्या अंबा ने की थी। वो जानकी जी नंगे पांव वलकल वस्त्र पहनकर बन बन डोलेंगी, उस बिहड़ बाट में कैसे चलेंगी। और पीछे पीछे सेवा के मूर्तिमान स्वरूप, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। वो लखन लाल जी पीछे पीछे गए। अरे ये सारा अवध अब किसका मुख देखकर जिएगा। अवध वासियों के जीवन धन है राम, प्रभु का मुख देख देख कर अवधवासी जीते। ये बात मैं आपको भी सुना रहा था ना, किसी ने ऐसे ही हंसी हंसी में कह दिया भरत जी से, ऐसा ही प्रेम है आपका। प्रभु के सामने जाकर खड़े हो गए उनसे खेलने के लिए। प्रभु के पक्ष में रहते, आप तो विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। और भरत जी कह रहे प्रभु का दर्शन हमारा जीवन है, सामने खड़े रहने से प्रभु का दर्शन बहुत सुंदर होता है। और कहते रो रो कर गा रहे हैं भरत जी फिर से, हारे हूं खेल जितावहि मोही। हे प्रभु, मैं तो बचपन से देख रहा हूं, आप हर खेल में मुझे जिताते थे स्वयं हार कर। आपको कौन हरा सकता है, आपको कौन हरा सकता है। जैसे भीष्म के पास इच्छा मृत्यु है ना, माने उनको कौन मार सकता है, उनकी इच्छा। ऐसे प्रभु तो अजित है ना, कौन जीत सकता है उनको। जब प्रभु हारना चाहे तभी कोई जीत सकता है। और कह रहे प्रभु आपने बचपन से मुझे जिताया, हारे हूं खेल जिताव मोही। मुझे जिताने के लिए आप हारे, और कह रहे प्रभु आज आप यहां मुझे इस प्रकार पराजित करके चले गए। मैं तो अपने जीवन की बाजी हार गया, आपको खोकर मेरे पास है क्या। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरजामी। दीन बंधु उर अंतरयामी। मैं तो कई बार जब ऐसे ही थोड़ा चिंतन करता हूं, श्री मानस जी का चिंतन करता हूं, तो मैं तो कहता हूं एक एक चरित्र जो है वो कितनी गहनता, कितनी उच्चता, कितनी उज्जवलता, कितनी पवित्रता अपने आप में समेटे हैं। मुझे लगता है जीवन सुंदर यदि बनाना हो, और संतों के मुख से तो हम सुनते ही हैं
बार बार सुनते हैं, श्रीमद् भागवत में भी ऐसा देखा जाता है कि नवम स्कंध में पहले प्रभु श्री राम का प्राकट्य होता है, फिर दशम स्कंध में भगवान की लीला का आरंभ होता है। संत लोग इसका रहस्य बताते हैं कि जब जीवन में शील, पवित्रता और मर्यादा आती है तब प्रेम का अवतरण होता है। जब जीवन में शील आता है, आचरण की पवित्रता आती है, उज्ज्वलता आती है, तब प्रेम अवतरित होता है। अच्छा, होता क्या है, हम स्वयं से ही प्रेम करते करते हमको लगता है कि प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। कर तो स्वयं से ही रहे हैं, स्वयं से ही प्रेम कर रहे हैं। भाई बात कड़वी है पर सच्ची है। सब सुख का विधान प्रभु कर रहे हैं तो प्रभु प्यारे लग रहे हैं। कह तो देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हो प्रभु से प्रेम, प्रभु परिस्थिति आई नहीं ना, प्रभु आने ही नहीं देते। आए तो खबर पड़े। गा तो दिया हमने, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, पर थोड़ा सा भी दुख सहा नहीं जाता। अच्छा, प्रभु भी जानते हैं कि कहता है पर सह नहीं सकता, इसलिए ऐसी अवस्था प्रभु आने नहीं देते। प्रभु का एक स्वभाव और है, मैं आपको बताऊं। प्रभु कभी अपने भक्त को संकोच में नहीं डालते। वो तो अंतर्यामी है ना, जानता है इसकी गति कहां तक है, इसकी पहुंच कहां तक है, इसकी सामर्थ्य कितनी है। प्रभु तो जानते ही, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। प्रभु कभी अपने जन को संकोच में नहीं डालते। हम बार बार प्रभु को संकोच में डालते हैं, पर प्रभु कभी अपने जन को संकोच में नहीं डालते। याद रखना, है प्रभु का स्वभाव है। मैं कहां तक कहूंगा, कितना कहूंगा, क्या ही कहूंगा मैं प्रभु के स्वभाव के विषय में, क्योंकि ये तो अनुभव रूपम, ये तो उनके निकट जाकर अनुभव किया जाता है कि कैसा स्वभाव है प्रभु का, पर ऐसा ही स्वभाव है प्रभु का। तभी मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना। स्वभाव नहीं कहा है, स्वभाव। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। इसलिए मैंने कहा भाई, प्रभु से प्रेम करने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता है। भरत जी को सबसे बड़ी पीड़ा ही तो यही है कि प्रभु के कष्ट में मैं हेतु बना। मेरे कारण ऋषि रघुनाथ जी को कष्ट हुआ, मेरे कारण प्रभु इतना कष्ट पा रहे हैं, मैं कारण बना। और हम वहां तक तो नहीं जा सकते, पर ऐसे बहुत बहुत छोटी सी अनुभूति की जा सकती है कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट हो। ये अपने आप में कितनी बड़ी त्रास है। ये अपने आप में दारुण अग्नि में जलने के समान है यदि ये बात हो कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट हुआ। नाहर मल जी 7 दिन भूखे प्यासे पड़े रहे। ये दुख तो था ही कि महाप्रभु जी रुष्ट हो गए, लेकिन मेरी किसी चेष्टा से महाप्रभु जी को कष्ट हुआ, ये बात नाहरमल जी को पीड़ित कर रही थी। अन्न जल का त्याग कर दिया कि मैं ये जीवन धारण करने योग्य नहीं रहा। अब इस जीवन में मैं अपने स्वामी के, अपने प्रभु के कष्ट का कारण बना हूं। मेरे कारण श्री महाप्रभु जी को कष्ट हुआ है। प्रेमी ये बात कैसे स्वीकार कर सकता है? तो एक कसौटी देते हैं भरत जी, कितना श्रम हम प्रभु से कराते हैं। आपको पता है, आपको खबर है कितना परिश्रम आप प्रभु से कराते हो। छोटी छोटी प्रार्थनाएं लेकर जब हम पहुंच जाते हैं, वो तो सुनते हैं, कहीं भी सुनते हैं, न कहीं भी सुनते हैं। इसीलिए महर्षि भरद्वाज ने बहुत विचार कर कहा कि प्रभु रहने योग्य जो आपके स्थान है ना, जैसे मुझे याद है जब कभी हम जाते थे ना सत्संग के लिए यहाँ वहाँ, तो उससे पहले जाते थे शंभू जी, भाई ये देखने के लिए कि आप रहेंगे कहाँ, वो स्थान आपके रहने के लिए अनुकूल है, ठीक है, सब व्यवस्था अच्छी है। तो पहले सब जाते थे व्यवस्था देखने के लिए। हालांकि जो भी व्यक्ति व्यवस्था करता है अपनी ओर से अच्छी व्यवस्था ही करता है, पर फिर भी ये जाते थे भाई देखें कि सब ठीक है ना, कोई कष्ट तो नहीं होगा। तो ऐसे श्री भरद्वाज जी कह रहे प्रभु से कि जो आपके रहने योग्य स्थान है ना, वो तो कौन सा है? जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने। जो आपसे कुछ चाहता नहीं है ना प्रभु, उसी के पास रहना। आपके रहने योग्य स्थान तो वही है जो आपसे कभी कुछ चाहता नहीं है, जो आपको चाहता है, जो आपसे कुछ नहीं चाहता है, उसी के पास रहना, उसी के निकट रहना। और ऐसे ही किसी जन के अंग संग प्रभु रहते हैं। आप देखो, छोड़ते नहीं है श्री गोवर्धन नाथ श्री कुंभन दास जी को, एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। किसी ना किसी बहाने से आ ही जाते हैं उनके पास, किसी ना किसी बहाने से उनके निकट बने ही रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि वो चाहते नहीं कुछ, प्रभु से कुछ चाहते नहीं, बस हमारे लाल जी प्रसन्न रहें, हमारे लाल जी मुस्कुराते रहें। हम आपके सुख का कारण बने ना बने, पर आपके कष्ट का कारण ना बने।
ये कसौटी दी है भरत जी ने, जिस पर एक प्रेमी को अपने आप को कसना चाहिए। ये पहली बात जो श्री भरत जी के चरित्र चिंतन से हमको प्राप्त होती है, क्योंकि हम प्रेम के पथ के पथिक हैं, हम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये पहली बात इस चरित्र चिंतन से, ये पहला भाव रत्न हमारे हाथ आता है। भाई हमसे कोई ऐसी चेष्टा कभी ना बने जिससे श्री जी को श्रम हो। गोस्वामी जी कहते हैं, जो सेवक साहिब ही संकोची, वो कैसा सेवक है जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। आपको बताओ, जब हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश का वैभव देखा ना श्री विदुर जी ने, तो विदुर जी तो न्योता देने गए ही थे, वो तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, कब प्रभु आए हमारी कुटिया में पधारे। उनको तो कब से इस बात की इच्छा थी। अच्छा, बड़े भाव में भरकर सुवाई संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर आज बड़े भाव में भरकर विदुर जी पहुंचे हैं। आज बड़े मंगल का वो दिन आया है, आज वो मंगलमय बेला आई है, आज प्रभु कुटिया में आएंगे। वो जानते हैं कि दुर्योधन के यहां तो नहीं जाएंगे, वो मेरे यहां आएंगे। लेकिन जब गए और वो द्वारिकाधीश का वैभव देखा, द्वारिकाधीश के पार्षद देखे, अरे वो रथ ही ऐसा, उसकी शोभा कैसी है। विदुर जी ने कहा कि ये रथ तो हमारी कुटिया तक आ नहीं पाएगा। और फिर विदुर जी ने जब देखा फेन के समान वो सुकोमल आसन जिस पर द्वारिकाधीश विराजमान है, और कैसे अद्भुत अद्भुत पार्षद अद्भुत अद्भुत सामग्रियों से द्वारिकाधीश की सेवा कर रहे हैं, विदुर जी को लगा ना ना ना, हमारी कुटिया में तो द्वारिकाधीश को कष्ट होगा। कहते विदुर जी बिना ही न्योता दिए चले गए, बुलाया नहीं प्रभु को। प्रभु नहीं, प्रभु हमारी कुटिया, हमारा घर आंगन इस योग्य नहीं जो हम आपका स्वागत कर सके। आपको बैठाएंगे कहां, कहां आपको आसन देंगे, कहां आपको पधराएंगे, क्या आपको पवाएंगे, ना ना, हम तो किसी भी प्रकार से आपके योग्य नहीं है। हमें ऐसी सामर्थ्य नहीं जो हम आपका स्वागत कर सकें, आपकी कुछ सेवा कर सकें। आपको तो कष्ट होगा, हमारी कुटिया तक आपका ये रथ नहीं आएगा, आपको उस वन की बाट में पैदल चल के आना पड़ेगा, आपके सुकोमल चरण कमल श्रमित हो जाएंगे। विदुर जी ने अपने मन ही मन में ये सब कल्पना कर ली, प्रभु से कहा नहीं कि प्रभु घर पर आइए। और फिर अगर विदुर जी ने इतना संकोच किया, तो फिर तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। अब पता नहीं विदुर जी कौन से रास्ते से गए और द्वारिकाधीश कौन से मार्ग से, पर विदुर जी से तो पहले ही द्वारिकाधीश पहुंच गए। विदुर जी तो बाद में घर पहुंचे ना, द्वारिकाधीश पहले ही पहुंच गए। यहां देखने की बात क्या है, कितना संकोच है सेवक के हृदय में। छोटी सी वस्तु हम प्रभु को भेंट करते हैं, छोटी सी वस्तु जो किसी भी दृष्टि से प्रभु के योग्य नहीं है। भाई मैं बार बार आपसे कहता हूं, इस त्रिलोकी की कोई वस्तु प्रभु के योग्य नहीं है, कोई भी वस्तु। हम अपनी ओर से कहते हैं उत्तम उत्तम वस्तु हो, क्या है उत्तम यहां पर? सब पंचभूति तो है, सब वही नाशवान वस्तु ही तो है। अगर भजन की कृपा से, भजन के आलोक में कभी श्री जी के स्वरूप का प्रकाश हो, तो आप देखोगे भाई क्या चढ़ाया जाए, कुछ है या कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं यहां पर। प्रभु छोटी सी वस्तु प्रभु को निवेदन करके भी कितना गर्व, कितना गौरव होता है हमको। हमने क्या किया, हमने प्रभु की सेवा की, हम प्रभु के सेवक हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं। अरे आप देखो यहां सेवक का हृदय कैसा है, इतने संकोच में है विदुर जी, और न कह ही नहीं पाए, लौट गए। बरसों की इच्छा थी, ये तो बरसों की इच्छा थी, कभी द्वारिकाधीश कुटिया पर आए, कभी निकट से बैठकर हम उनका दर्शन करें, कभी थोड़ा सत्संग प्रभु से हो जाए, प्रभु के दो बोल सुनने को मिल जाए। कब की इच्छा थी, आज जब समय आया लौट गए। ना भाई, तो प्रभु को कष्ट होगा। हम कैसी कैसी बात प्रभु से कहते करते, कितना कष्ट नहीं तो श्रम तो प्रभु को अवश्य होता ही है ना, श्रम होता है। वो आपको एक कथा सुनाई थी ना मैंने, कि जब अर्जुन को लगा भाई हमारे जैसा भक्त तो कौन ही होगा, हमारे लिए इतना ही कष्ट सहते हैं ये, हमारी भक्ति की शक्ति देखो, हमारी भक्ति का बल देखो, कितना ही कष्ट हमारे लिए सहते हैं। अच्छा ठाकुर जी तो मुस्कुरा देते हैं। एक और छोटी सी बात आपको इनके विषय में कहूं, ये जब ऐसा कुछ देखते हैं ना तो केवल मुस्कुरा देते हैं, पर हासो जनोन्मादकारी च माया। लेकिन वो जो माया है ना, जो तत्पर है सदा इनकी सेवा में, ये जो प्रकृति है वो अपना कार्य करती है, तत्काल करती है। प्रभु तो मुस्कुरा दिए, तो प्रकृति ने कहा भाई ना, इसका ये भ्रम दूर किया जाना चाहिए। पहुंचा दिया जंगल में प्यास से अर्जुन को, पानी तो रखा है, एक वृद्धा तापसी भजन कर रही है, बड़े बड़े शस्त्र उसकी कुटिया में। अर्जुन ने कहा माता तूने जल पिलाकर मेरी प्राण रक्षा की है, मैं कुछ करना चाहता हूं तेरे लिए, क्या करूं?
और माता ये तेरी कुटिया में इतने बड़े बड़े शस्त्र, तू तो तपस्विनी है, यहाँ वन में रहकर तू 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 तपस्या कर रही है, साधन कर रही है, शस्त्रों से तेरा क्या कार्य? किससे भय है तुझे? शस्त्र उसी के पास होते हैं ना जिसको किसी से भय हो, जिसका कोई शत्रु हो। और ऐसे बड़े बड़े शस्त्र, कौन है तेरा शत्रु मुझे बता। मैं शपथ लेता हूं, मैं तुझे तेरे शत्रुओं के भय से मुक्त कर दूंगा। तूने मेरी प्राण रक्षा की है, मेरा कर्तव्य है तेरे लिए। उसने कहा अच्छा तू करेगा बेटा? हाँ मैं करूंगा। तो वो जो कुंती का पुत्र है ना अर्जुन, वो मेरा शत्रु है, और वो जो पांचाली है वो मेरी शत्रु है। कांप गए अर्जुन, संकल्प कर चुके थे, वचन दे चुके थे कि मैं तेरे शत्रु को नष्ट करूंगा। क्यों? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे मेरे प्राण धन को कितना श्रम दिया, कितना परिश्रम कराया। जिन हाथों में भक्त लोग कमल का पुष्प नहीं थमाते, कमल की जो पुष्प की जो डांड होती है ना, उस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। कह रहे जिन हाथों में भक्तगण कमल पुष्प नहीं थमाते, बोले उन हाथों में उसने अपने रथ की लगाम पकड़ा दी थोड़ी सी भूमि के लिए। अपने आप को वो भक्त कहता है, ये राज्य जीतने के लिए, अपने अभिमान को बचाने के लिए, अहंकार को बचाने के लिए प्रभु से इतना श्रम कराया। और वो द्रौपदी, अरे कुछ हो जाता तो हो जाता, कैसे पुकारा कि नंगे पांव द्वारिकाधीश को दौड़कर आना पड़ा। वो भी अपने आप को भक्त समझती है। क्या क्या इन सब कार्यों के लिए प्रभु को इतना श्रम दिया जाता है? प्रभु से ऐसा परिश्रम कराया जाता है? अर्जुन को चेत हुआ, और जैसे चेत हुआ, उसका शत्रु कौन था? उसका शत्रु अर्जुन नहीं, उसका शत्रु तो अर्जुन का अभिमान था। वो तो भगवान की लीला थी ना, भक्त पर उपकार करने के लिए प्रभु ने लीला रची थी, वो तो लीला शक्ति थी। शत्रु कौन था? अर्जुन नहीं, वो जो अर्जुन के मन में भजन का, भक्ति का अभिमान था ना, वो अभिमान शत्रु था, उसको नष्ट करना था। अर्जुन को समझ में आया कि भाई इनके भक्त होते कैसे हैं, कैसे हैं इनके भक्त। तो भरत जी के हृदय की व्यथा को कौन कहे भाई कि मैं प्रभु के कष्ट में कारण बना। हम कह नहीं सकते, हम किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, पर फिर भी भरत जी की कृपा से किंचित ऐसा विचार होता है, भाई क्या उस हृदय की वेदना रही हो, कैसा प्रेम, और उस प्रेम में ऐसी परिस्थिति का आ जाना। क्या क्या नहीं कहा श्री कौशल्या जी के पास जाकर भरत ने। अच्छा, महापुरुषों की वार्ता ही उपदेश होती है। अब भरत जी ने जो कौशल्या जी से जाकर कहा, वो बड़ी अद्भुत वार्ता है। भरत जी ने बड़ा अद्भुत धर्म अपनी उस वार्ता में सहज अपने मुख से प्रकट कर दिया है। उसकी चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को प्रणाम। महाराज श्री के चरणों में नमन।